हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी ऑन दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं। और बस इतना ही, हम बढ़ते हैं स्टोरी पर आगे। जो कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा है वो पिछले एपिसोड में छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। सीन को शिफ्ट करते रात में रुद्र एंड समीक्षा की तरफ, उनके कमरे में, जहाँ पर समीक्षा एंड रुद्र बात कर रहे हैं और समीक्षा और रुद्र समीक्षा पे थोड़ा सा गुस्सा है कि तुमने ये काम अभी तक किया क्यों नहीं। एंड समीक्षा उसे बता रही कि तुम्हारी बहन आई थी मेरे रूम में और उसने सारा खराब कर दिया। वो बोली थी कि मैं हेल्प करूँगी बट उसने बिना हेल्प किए यहाँ से भाग गई, या ये कह सकते हैं कि मैंने भगा दिया बिकॉज वो बहुत इंटरफेयर कर रही थी। रुद्र बोलता है कि तुमने कमरे में आने कैसे दिया और क्या बातें चल रही थी। समीक्षा है वो सारी सिचुएशन है वो बता देती है। तो रुद्र भी बोलता है कि ओके ठीक है, प्यार का मामला है तो ओके कोई ना, आई गेस तुम थक गई होगी ये सब कह के, तो तुम सो जाओ, मैं कर लूँगा ये सब। और हमारे जो रुद्र भाई साहब है वो समीक्षा के हाथों से वो सारे जो काम के है वो सारे ले लेता है एंड बैठ जाता है सोफ़ा पर जाके। और हमारी समीक्षा है वो रुद्र को बड़े प्यार से देखती है, हाय मेरा केयरिंग हस्बैंड। बट हमारी समीक्षा भी रुद्र से प्यार करती है ना, वो भी थक के आया है, ऑफिस से काम करके आया है, तो वो अकेले उसे कैसे करने देगी। तो समीक्षा भी रुद्र को बोलती है कि तुम अकेले मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। रुद्र बोलता है कि नहीं, तुम थक गई हो, तुम सुबह से यही कर रही हो और बोर भी हो गई होगी, तो तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। समीक्षा बोलती है देखिए रुद्र जी, और उसके जाके वो लैप पर बैठती है और उसका जो फेस है वो अपने कोमल कोमल हाथों में पकड़ती है और उसे बोलती है रुद्र, अगर तुम मेरी केयर कर सकते हो तो मुझे भी हक है तुम्हारी केयर करना। और जो दिल से निकलता है वो दिल तक जाता है। सो अकेले ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दे रही हूँ, तो चलो मैं जो बोल रही हूँ वो करो। और रुद्र बोलते हैं ठीक है माता, अगर आप इतना ही बोल रही तो कर सकते हैं आप मेरी हेल्प। और समीक्षा भी हेल्प करने लगती है। तेजस की तरफ आते हैं तो वो कुछ तो काम कर रहा था उसके लैपटॉप में, आई डोंट नो कि क्या काम कर रहा था, फाइलें एविडेंस इकट्ठा कर रहा था वो। शेख साहब सो गए थे बिकॉज अब उनको ही वो माफिया वाला काम संभालना है 2-4 दिन तक, तो ऑब्वियसली थक गए होंगे बेचारे, तो वो आराम से सो गए। अब हम आते हैं हमारे लीड पर। अंशिका फ्रेश होके बाहर आती है, खुशी ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी थी। और जब से खुशी एंड अंशिका इस कमरे में आए हैं, या कहो बाहर जब डिनर कर रहे थे, तब अंशिका ने खुशी को ना मनाया है, ना ही उससे बात की है, ना ही उससे नज़रें मिलाई है, और ना ही उसके क्लोज जाने की कोशिश की है। और ये बात खुशी को है वो जो खल रही है थोड़ी, उसके दिमाग में उसके दिल में चल रही कि अचानक से क्या हुआ। और ऐसा ही वो अपना स्किन केयर रूटीन करते करते सोच रही थी। तभी हमारी जो अंशिका है वो, बोला ना मैंने, वॉशरूम से बाहर आती है एंड सीधा जाके बैठती है अपने सोफ़ा पर, और सामने है लैपटॉप। एंड लैपटॉप में वो क्या कर रही है, वो तेजस से चैटिंग कर रही है और खुशी उसे मिरर से देख रही है कि क्या कर रही है ये। और अंशिका थोड़ी हंस भी रही है, और वो क्यों हंस रही है बिकॉज वहाँ से तेजस और इसकी जो चैट चल रही है। सो तेजस बोलता है कि क्या कर रहे हो। अच्छी बोलती कुछ नहीं, अभी शॉल लेके आई हूँ बाहर। अच्छा, तेजस बोलता अच्छा, तो भाभी जी कहाँ है। और ये बोल के अंशिका के जो फेसर है तो थोड़ा सा ब्लश आ जाता है, भाभी जी बोला ना उसने, तो इसी वजह से अंशिका थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी और ये सब खुशी देख रही थी मिरर से।
अब खुशी अपने मन में बोलती है कि ये औरत मुझसे बात करने के बजाय उस लैपटॉप में देख के इतना क्यों मुस्कुरा रही है, और ये मुझे मना क्यों नहीं रही है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, और मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। अब ये सब खुशी के दिमाग में चल रहा है, और अंशिका भी अपनी तिरछी नज़रों से थोड़ा थोड़ा सा देख रही है खुशी की तरफ, जो खुशी घूर के अंशिका को ही देख रही है मिरर से, और खुशी के चेहरे पे साफ साफ वो गुस्सा नज़र आ रहा है। सो अंशिका यहाँ लैपटॉप पे टाइप कर रही थी कि अरे मुझे तो लगता है कि वो गुस्सा हो रही है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है और वो बहुत घूर के देख रही है मुझे। सो तेजस बोलता है कि हाँ जेलस तो हो गई, और जो वो चाहती है तो वो कर नहीं रही, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो होगी। तो वो तुझे सताने का प्लान बना रही थी, अब तू उसे सता। ट्राई करने में क्या हरकत है, ट्राई करने में क्या हरकत है, हम कर सकते हैं ट्राई, शायद ये प्लान काम आ जाए। सो अंशिका बोलती है कि ओके ठीक है करते हैं ट्राई, पर मेरी लंका ना लग जाए इस बार। तेजस बोलता है कि कुछ नहीं हो जाएगा, हैंडल कर लेगी तो, मुझे पता है जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, और कोई नहीं, ज़्यादा कुछ हो जाए तो कान पकड़ के सॉरी बोल देना, हो जाएगा। अब अंश बोलता है कि क्या करूँ मैं अब। तेजस बोलता है कि सो जा, सिंपल। अंश बोलती क्या सच में सो जाऊँ। तेजस बोलते अरे भाई हाँ मैंने बोला है कि सो जा तो सो जा। और अंशिका लैपटॉप को ऑफ कर देती है, बंद करके अपनी जगह पर वो सोने जाती है, एंड उसकी तरफ का जो लाइट है वो ऑफ कर देती है और सो जाती है। नाउ खुशी नोटिस अंशिका, और यहाँ पे खुशी गुस्सा है, अब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ गया है उसके अंदर, और वो भी अपना स्किन केयर रूटीन करके सो जाती है। आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है खुशी का एंड अंशिका का ये रूम का, जहाँ पर आज अंशिका की आंखें कुछ जल्दी खुल जाती है, और ऑब्वियसली जब आंखें खुली है तो वो अपनी खुशी को देखेगी, बिकॉज जो तेजस का प्लान था उसके अकॉर्डिंगली उसने खुशी को कल इतना कुछ देखा नहीं था, बट उसने जो छोटी सी किस ली थी वो भी उसे याद है, अभी भी वो लेना चाहती है, बट नहीं, खुशी के बिना, खुशी के परमिशन के बिना वो नहीं लेगी अब, और अब लेगी तो खुशी लेगी ऐसा उसने सोच के रखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अंशिका अब खुशी को ताड़ रही है, देख रही है। खुशी है वो आराम से सो रही है, और हल्के से खुशी थोड़ी सी आहट करती है, एंड उसकी नींद खुलने वाली थी, तो अंशिका फिर से अपनी जगह पे सो जाती है चादर ओढ़ के। खुशी देखती है अंशिका की तरफ, अंशिका भी सोई हुई है। खुशी को पता नहीं कि अंशिका जगी हुई थी, उसे लगा कि अंशिका सोई हुई है तो वो क्या करेगी वो देखती है 1-2 मिनट तक अंशिका की तरफ, बट अंशिका उठ नहीं रही थी, और खुशी की आँख कुछ ऐसे खुली कि जब अंशिका सोच रही थी कि क्या मैं एक मॉर्निंग किस ले लूँ, तो वो लेने वाली थी, उसने अपना हाथ है खुशी के गालों पर रख दिया था, एंड अपनी जो थंब है वो उससे खुशी की जो लिप्स है वो उसे टच कर रही थी, और जो टच किया था तो हल्का सा सहला रही थी, तो इसी वजह से खुशी की नींद खुली, और खुशी को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि अंशिका जगी है और उसके कुछ कर रही है, यानी कुछ कर रही है मतलब कि कुछ तो हो रहा है उसके साथ, तो इसलिए वो जगी थी, बट उसने देखा तो अंशिका सो रही थी, और अंशिका जग ही रही है, बस अपने आंखें बंद कर रखी है, खुशी उसे घूर रही है। तो ये सीन कैसा हुआ एक्सप्लेन करती हूँ मैं, कि जब हमारी मम्मा हमें कुछ काम करने के लिए बोलती है, बट हम सो रहे होते हैं, सो भी नहीं रहे होते, बस लेटे हुए होते हैं, एंड जब मम्मी बोलती है कि कुछ काम करने के लिए, और हम हमारी आंखें बंद कर लेते हैं, और उस काम से बचने के लिए हम सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, और हमारी मम्मी को पता होता है कि ये तो जगा हुआ है या फिर ये तो जगी हुई है, तो हमारी मम्मी भी वही खड़ी रहती है, और हमारी मम्मी वहाँ तब तक खड़ी रहती है जब तक हमारी हंसी ना छूट जाए, और हम अंदर ही अंदर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेम डिक्टो। बट यहाँ खुशी को पता नहीं है कि अंशिका जगी हुई थी। ऐसा ही कुछ हाल अंशिका का है, अंशिका भी
हंसना चाहती है, बहुत ही हंसी आ रही है बट उससे कंट्रोल कर रही है। सो फाइनली खुशी सारे जो ख्याल है वो झटक देती है और थोड़ी देर अंशिका को देखने के बाद वो चली जाती है वॉशरूम। तो अंशिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लंबी सी सांस लेती है कि बच गई, नहीं तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाता। खुशी शॉवर लेके बाहर आती है, अंशिका अपने रूम में नहीं थी। खुशी चेक करती है रूम कि अंशिका कहाँ है, बट वो उस पूरे रूम में नहीं थी। और अब खुशी नीचे जाती है, क्या वो कॉल करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि कॉल करने के लिए अंशिका का फ़ोन तो वही था। और खुशी तो गुस्सा है, खुशी तो बात नहीं कर रही है अंशिका से, तो कॉल कैसे करेगी, नहीं करेगी ना, तो उसके पास नो ऑप्शन, वो नीचे चली जाती है। खुशी अब समीक्षा को हेल्प कर रही है किचन में, और क्या ही हेल्प करेगी, सर्वेंट तो है, सर्वेंट ने सब कुछ कर रखा है, बट ये जो बता रहे हैं उनको कि शाम को क्या करना है, कैसे करना है, तो समीक्षा भी वही है और खुशी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। आते हैं अंशिका पर। अंशिका रूम में नहीं थी, अंशिका गई थी दूसरे रूम में अपने शॉवर लेने, अपने कपड़े लेकर गई थी ऑब्वियसली। तो वो वहाँ से रेडी होके तेजस की तरफ जाती है। तेजस एंड उसका छोटा सा वो जो उन्होंने प्लान किया था, तो उसकी जो थोड़ी सी तैयारी बाकी थी वो कर लेते हैं और ऐसे ही इनका ये पूरा दिन बीत जाता है। अब आती है बारी पार्टी की। अंशिका ने खुशी को पूरा दिन देखा नहीं है, खुशी ने अंशिका को पूरा दिन देखा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सामने पूरे दिन आए नहीं हैं। सो आज पार्टी वेयर समीक्षा ने पहनी है रेड कलर की साड़ी और हमारे रुद्र ने उस पर मैचिंग वाला मरून कलर का सूट पहना है और ये दोनों कपल नीचे हैं और थोड़ी सी जो तैयारी करनी थी वो कर रहे हैं। आते हैं हमारी खुशी की तरफ, जहाँ खुशी उसके कमरे में अकेली है और वो अपनी साड़ी पहन रही है। उसका साड़ी का कलर है ब्लू। आपने ये जवानी है दीवानी फिल्म तो देखी होगी, उसमें जो नैना साड़ी पहनती है, ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, मतलब ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज़, सेम वैसी ही साड़ी हमारी खुशी ने पहनी है। और उसका जो मेकअप है वो भी कुछ वैसा ही समझ लीजिए आप, जो कि पार्लर वाले ने कर दिया है। और आते हैं हमारे अंशिका पर, सेम वही ये जवानी है दीवानी वाले फिल्म में जो हमारा बनी है, उसने जो सूट पहना था ब्लैक कलर एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन, सेम एज कुछ वैसे ही टाइप में हमारी अंशिका ने भी फॉर्मल पहना है, सूट पहना है। और फिर से आते हैं हमारी खुशी पर। अब खुशी का जो मूड हो चुका है वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका है, जो कि अब अंशिका उसके सामने आ जाए तो अंशिका को वो फोड़ ही देगी मतलब ऐसा कौन करता है, ऐसा वाला कि मैंने इन्हें वजह ढूंढने के लिए बोली, ये इन्होंने तो मुझसे ही बात बंद कर दी, ऐसा कौन करता है। तो समीक्षा सॉरी, तो अगर अंश खुशी के सामने आ जाए तो खुशी उसका सर फोड़ने वाली है। इस गुस्से में हमारी खुशी है वो पार्टी में आती है। सो माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा डार्क रूम टाइप है, मतलब हॉल में जो पार्टी होती है वो थोड़ा सा होती है वैसी। तो लाइटिंग कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइटिंग थोड़ी सी लो है और गेस्ट भी आ गए हैं, मैक्सिमम सारे गेस्ट आ गए हैं। सो जैसे खुशी नीचे आती है तो खुशी ढूंढने लगती है, किसको किसको ढूंढेगी, उसकी आंखें पहले, सबको पता है किसको ढूंढेगी, हमारी अंशिका को। और वो देखने लगती है चारों तरफ और देखते देखते ही चलने लगती है आगे, पर उसे दिखाई नहीं देती अंशिका, ऑब्वियसली बात है, अंशिका कैसे दिखाई देगी इसे, इतना अंधेरा जो है सॉरी। तो ऐसे ही वो आगे चलती है एंड समीक्षा उसे आवाज़ देती है कि खुशी यहाँ आ जाओ, और खुशी भी वहाँ चली जाती है। और वहाँ पर खड़े हैं लोग, कौन कौन खड़ा है, वहाँ खड़ा है राहुल, श्रेया। क्या आप श्रेया को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूलना है, अंशिका की खास दोस्त है श्रेया। और जो पिछली बार कांड हुआ था किस वाला श्रेया की वजह से खुशी जो गुस्सा हुई थी वो आप भूल भी नहीं सकते। तो जैसे ही खुशी श्रेया को देखती है तो खुशी का पारा तो थोड़ा सा हाई हो जाता है कि ये यहाँ क्यों आई है, अब इतना सब कुछ जो कम है जो ये भी यहाँ आई है, तो थोड़ा और गुस्सा उसका बढ़ जाता है, लेवल अप। और खुशी उन्हें ज्वाइन कर लेती है।
इनका हाय हेलो होता है, बट वैसा नहीं जैसा दोस्तों में होता है। बिकॉज दो एनिमीज़ हैं इन लोगों के बीच। हाँ, खुशी और श्रेया के बीच राइवलरी चल रही है ना, इसी वजह से बोली मैंने। और थोड़ा सा समय आगे बीतता है। हमारे जो रुद्र है, जिसने अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी थी, तो हल्का सा पीछे से बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और रुद्र हमारे माइक पकड़ता है एंड माइक पर बोलता है कि हेलो एवरीवन, आप सभी का इस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। एंड हमने ये पार्टी इसलिए रखी है बिकॉज़ जो हमारा मित्र है, जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, वो हमारे साथ फिर से काम करने वाला है। तो इससे बिज़नेस हमारा बढ़ने वाला है और फिर से उसी ट्रैक पर चलेगा जैसे पहले ऊंचाइयां छूता था। मतलब अभी भी छू रहा है ऊंचाइयां, बट इससे ज़्यादा और ऊंचाइयां छूएगा इसके आने से। और हमारी जो भाभी एंड हमारे जो भाई हैं, उनके लिए भी हमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो फुल cheer करिए उनको। और रुद्र बोलता है तेजस को कि सामने स्टेज पर आ जाए। स्टेज पर यानी जो बीच में है, स्पॉटलाइट उस पे है, तो स्पॉटलाइट रुद्र पे है, तो वो बीच में खड़ा है। तो जाता है तेजस, ज्वाइन करता है उसे। और हमारा रुद्र है, वो एक सर्वेंट को बुलाता है, तो वो सर्वेंट एक शैम्पियन की बोतल लेके आता है। रुद्र वो बोतल अपने तेजस के हाथों में पकड़ाता है और उसे बोलता है कि चलो ओपन। और तेजस भी वो बोतल को थोड़ा सा हिलाता है, उसका टक से उस बोतल का ढक्कन है वो ओपन करता है। एंड उसमें से आपको तो पता है कि ऐसी जो जो अल्कोहल है वो ऐसे स्प्रेड होती है, तो वैसी स्प्रेड होती है। तो वो जल्दी से हमारा जो रुद्र है 2 ग्लास लाता है। मतलब सर्वेंट ने लाई थे बट उसके हाथ में थे, तो वो देता है एक तेजस की तरफ और एक अपनी तरफ रखता है और उसमें वो शैम्पियन डालता है। एंड ये दोनों चीयर्स करते हैं और सभी को बोलते हैं डांस करने के लिए। तो सभी कपल अब इस प्लेटफॉर्म पर डांस कर रहे हैं। सॉरी, सभी लोग अब अपनी अपनी जगह, अपने अपने जो उन्होंने पार्टनर लाए हैं उनके साथ डांस करने लगते हैं। रुद्र करता है डांस। किसके साथ करेगा? ऑब्वियसली उसकी प्यारी समीक्षा। शेख साहब एक कोने में बैठे एक सोफा पे मस्त से आराम से अपनी शैम्पियन के सिप लेते हुए, और वो देख रहे हैं इन बच्चों को जो पार्टी में डांस कर रहे हैं। और उनके साथ में जो बैठे हैं वो है रेड्डी साहब, जो उनसे बातें कर रहे हैं और वो भी मज़े ले रहे हैं। और हमारे राहुल के साथ उसकी जो बीवी है वो है, बिकॉज़ उसकी शादी तो हो गई है। और बच्ची हमारी खुशी एंड श्रेया। और तभी एंट्री होती है हमारी अंशिका की, और वो जो आती है और अपना माइक पकड़ती है। आती खुशी को दिखाई नहीं दी थी, किसी को दिखाई नहीं दी थी, वो जाके डायरेक्टली माइक पकड़ती है एंड बोलती है सॉरी गाइस, सॉरी इंटरफियरिंग, मैं कुछ बोलना चाहूँगा एंड आई नो कि आई एम लेट, मुझे थोड़ा सा टाइम हुआ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, जैसे कि रुद्र ने अनाउंसमेंट की होगी कि आज की पार्टी क्यों रखी गई है, तो ये पार्टी रखी गई है हमारे तेजस के लिए, बिकॉज जो मेरा भाई है वो बड़े दिनों बाद हमारा जो बिज़नेस है वो ज्वाइन करने वाला है। और इस डिसीजन से मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तो मेरा यारा मुझे मिल जाता है, ऊपर से हम दोनों साथ में ग्रो करते हैं। सो येस, एन्जॉय द पार्टी गाइज। और ये बोल के वो माइक देता है किसके हाथ में, जो भी है होस्ट रखा है उसके हाथ में दे देता है। और हमारी जो अंशिका है वो जाके खड़ी होती है तेजस की तरफ, और तेजस कहीं दूर में खड़ा था, तो तेजस की तरफ जाके खड़ी होती है, उसे गले मिलती है और बोलती कि क्या मौसम क्या है आज का। तेजस बोलता है पता नहीं, पहले थोड़ा गर्म लग रहा था, आई डोंट नो कि अब कैसा है। अंशी बोलती साले तूने बोला था कि ये कर। तो तेजस बोलता है देख मैंने बोला था ठीक है, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने बोल दिया, तो अब क्या करना है। अंशिका बोलती कि क्या करना है, तो बोलता है कि जा भाभी के साथ डांस कर। और अंशिका बोलती है कि ओके, बट वो मेरे साथ डांस करने के लिए रेडी होगी। तेजस पता नहीं, मुझे क्या पता, तुम मियाँ बीवी जानो।
सो अंशिका तेजस का हाथ पकड़ती बोलती कि चल मेरे साथ। सो तेजस एंड अंशिका अब दोनों के दोनों जो हमारी खुशी एंड श्रेया है उनकी तरफ बढ़ते हैं। और हमारा तेजस है वो श्रेया को देख के लाइक थोड़ा सा यू नो अट्रैक्ट होना, या उसके दिल से भी कुछ वैसी फीलिंग निकलती है अट्रैक्शन वाली श्रेया को लेकर। ऐसा नहीं है कि श्रेया ने तेजस को कभी देखा है या तेजस ने कभी श्रेया को देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट जो आज श्रेया लग रही है वो कमाल है। बिकॉज उसने जो पहनी साड़ी है कलर है उसका येलो एंड येलो कलर श्रेया पर माशाल्लाह बहुत ही सूट करता है। बिकॉज हमारी श्रेया जो दिखने में वो कुछ कम नहीं है खुशी से भी, ठीक है। और इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि वो खुशी से भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, और क्यों ना होनी भी चाहिए। एंड यू नो कि खूबसूरती मैटर नहीं करती, दिल मैटर करता है। जिसका दिल जिससे कनेक्ट होता है उससे हमारा कनेक्शन बनता है। और यहाँ पर खुशी ने बाजी मार ली है बिकॉज उसका दिल कनेक्ट हुआ है अंशिका से और अंशिका का दिल कनेक्ट हुआ है खुशी से, तो इनका कनेक्शन बन गया है। अब जो हमारे दो लोग हैं जो वो दो लोगों के पास जाते हैं, तो अंशिका खुशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती आगे और बोलती कि खुशी जी, विल यू बी माई डांस पार्टनर फॉर टुनाइट। और ये बोलते बोलते अंशिका खुशी के आंखों में ऑब्वियसली देखेगी ना भाई। बहुत देर से अंशिका ने खुशी को देखा नहीं है, खुशी ने अंशिका को देखा नहीं है। खुशी का गुस्सा तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट अगर ये अपॉर्चुनिटी को वो मिस कर देगी तो क्या होगा उसे पता है। बट जो उसका गुस्सा है वो उस पर हावी है अभी, तो वो अंशिका को इग्नोर करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे मूड नहीं है। और ये बात जैसे ही खुशी अपने ज़बान से निकालती है वैसे ही हमारी श्रेया है वो अंशिका को बोलती है, अंश विल यू बी माई डांस पार्टनर फॉर टुनाइट। और भाई साहब इस बात पे खुशी की जो जली है, जो आग उगली है उसके अंदर से, जो लावा उसकी आंखों से बाहर आ रहा है, जो उसकी आंखें रेड रेड हो चुकी हैं और घूर के अंशिका को देख रही है। और अंशिका क्या करेगी इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए तेजस बीच में बोलता है कि नहीं, अंश आज डांस नहीं करेगा। तो मिस श्रेया, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे आज की रात। और आप नहीं बोल सकती, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों को मना नहीं किया जाता। और वैसे भी हम बड़े दिनों बाद मिले हैं तो थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी हमारे एक दूसरे के साथ, बात करते करते, मतलब डांस करते करते, और थोड़ा जान भी लेंगे कि हमारे ज़िंदगी में हुआ क्या है। तो चलो। और ऐसा बोल के तेजस झट से जो हाथ श्रेया ने आगे बढ़ाया था अंशिका के लिए, वही हाथ तेजस पकड़ के श्रेया को जल्दी से वहाँ से ले जाता है। श्रेया पीछे मुड़ के देख रही है कि क्या है, और अंशिका भी बोल रही है कि जाओ कुछ नहीं, कर लो डांस, बिकॉज तो उसकी फटी पड़ी है। और एवी हमारे तेजस है वो श्रेया को लेकर डांस करने लगता है वहाँ पर। तो ये सभी लोग डांस कर रही, और यहाँ एक कोने में है वहाँ पर अंशिका एंड खुशी है। सो अपनी हिम्मत जुटा के अंशिका बोलती है कि आपको डांस क्यों नहीं करना। और जो तिरछी आँखें गुस्से वाली है, अपने हाथ को फोल्ड करके खुशी खड़ी है वहाँ पर। सो वो हल्का सा अंशिका की तरफ टर्न होती है और बोलती कि आपको नहीं पता। अंशिका एक डरावना, मतलब कि डरी हुई है ना थोड़ी सी खुशी को ऐसा देखकर, तो वो एक बड़ा सा घूंट निकलती है अपने गले से और फिर से हिम्मत जुटाती है और बोलती कि आई डोंट नो कि मैंने किया क्या है, तो मैं कैसे जानूँ कि क्या हुआ है। और अंशिका जो खुशी का हाथ है वो ग्रैब करने लगती है, तो खुशी वहाँ से चली जाती है थोड़ा सा दूर। और अंशिका क्या करेगी बेचारे। तो अंशिका हमारी जाती है उस होस्ट की तरफ जो यहाँ पर उन लोगों को जो डांस कर रहे थे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कुछ गेम वेम वो खेल रहे थे। बट अंशिका उसके हाथों से अपना माइक लेती है और जो सारी लाइट्स हैं जो थोड़ी थोड़ी जल रही थी, जो माहौल बना था, वो सारी ऑफ हो जाती है और एक लाइट का फोकस वो बस अंशिका पर
हल्की सी रोशनी में पड़ता है। वहाँ पर अंशिका अपने हाथों में माइक लिए खड़ी है। सारा म्यूज़िक ऑफ कर दिया गया है, कोई भी गाना यहाँ चल नहीं रहा है। तो सभी लोग अपनी जगह पे ठहर गए हैं और देख रहे हैं अंशिका की तरफ। और जो हमारी अंशिका है वो देख रही है खुशी की तरफ। जो खुशी एक टेबल पर बैठी है, मतलब टेबल की चेयर पर बैठी है, सॉरी। और जहाँ पर खुशी बैठी है वहाँ पर पता नहीं कैसे, बट खुशी के ऊपर जो रेड रोजेस के पेटल है वो गिरने लगते हैं। और बाकी जगह पर जो बबल्स होते हैं उनका सहलाव आने जैसा होता है। मतलब जो हम फुलाते हैं ना, वो छोटे छोटे बबल हम बचपन में करते थे, वो छोटे छोटे बबल निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। हाँ वही, वो बबल्स बाजू में है सब की तरफ, एंड खुशी पर सिर्फ वो पेटल्स गिर रहे हैं। और जो हॉल की लाइट है उसको थोड़ा सा लाइट अप कर दिया है। सो हाथ में माइक पकड़ते हुए अंशिका बोलती है कि अब मैं आप सभी के सामने जो गाना गाने वाला हूँ वो गाना सिर्फ एक इंसान के लिए है, जिस इंसान से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। खुशी अपनी आँखें फाड़ फाड़ के देख रही है, बिकॉज शी नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अंशिका। तो खुशी थोड़ा सा ब्लश कर रही है, जो गुस्सा था थोड़ा सा पिघलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है हमें। तो खुशी थोड़ा सा ब्लश कर रही है और उसका ब्लश उसकी चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। जो उसके जो चिक्स है वो इतने रेड हो चुके हैं, और जो वाइट लाइट का फोकस है वो उस पर भी है ना, अंशिका पर एक और उस पर एक, और बाकी की लाइट जल रही है वो अलग बात। हाँ जी। और अब अंशिका बोलती है कि सो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो मैं अब गाना गाने वाला हूँ उस पर आप अपनी स्टेप करें, ठीक है। तो सभी लोग चीयर्स करते कि ये ऑफ कोर्स चीयर, मतलब हाथों में थे उनके एक एक ड्रिंक्स, तो सभी वो ड्रिंक को ऊपर करते हैं, बोलते ऑफ कोर्स। सो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है। अंशिका पहले नीचे देखती है और अपनी आंखें उठा के बड़े ही प्यार से खुशी को देखती है, और हमारी खुशी भी अंशिका की तरफ ही देख रही है ब्लश करते करते। अब अंशिका वो सॉन्ग सिंग करती है। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। और यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट होता है और सभी लोग अपने अपने स्टेप लेने लगते हैं। अब गाना आगे बढ़ता है। हो थोरे नैना है, नैना 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 है। यहाँ पे भी म्यूज़िक बजता है और अंशिका अब धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ने लगती है। खुशी का जो पल्लू है खुशी ने हाथ में पकड़ रखा है, अब वो थोड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ इस जगह पर तो अपने आप को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो अपना पल्लू को बस अपने नाखूनों से नोचे जा रही है। और अंशिका स्टिल अपना आई कांटेक्ट नहीं छोड़ रही है, बंदी खुशी की नज़रों में ही देखी जा रही है। और आगे सॉन्ग वो सिंग करती है। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाय कल मिले कि हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, हाय तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। और ऐसा बोल के अंशिका है जो खुशी के पास जाके खड़ी होती है और उसके बगल वाली चेयर पर बैठती है, अपने हाथ में ऐसे ही माइक है। और अब
वो उस चेयर को थोड़ा सा बाजू करती है, जब तक म्यूज़िक चल रहा है तब तक साइड में करती है और अपने घुटनों पर बैठती है। वहाँ से एक सर्वेंट उसकी तरफ चला आता है, उसमें है एक रिंग, यस, डायमंड रिंग, एंड वही उस सर्वेंट के हाथ में एक बुके है। तो अंशिका पहले वो रिंग है वो खुशी की तरफ ओपन करती है एंड खुशी का हाथ पकड़ती है, जो अनकंट्रोलेबल था, जो वो हिला रही थी हवा और जो नोच रही थी वो हल्का सा पकड़ती है। खुशी इस टाइम कुछ नहीं कर सकती, ना ही उस हाथ को झटक सकती, बिल्कुल उसके हाथ में इतना खुशी का माहौल हो चुका है कि अंशिका कुछ भी करे उसे चल जाएगा, ऐसा सिचुएशन खुशी के साथ है। तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है एंड जो डायमंड की रिंग है वो उसके हाथों में डालती है और फिर से खुशी को देखती है। तो खुशी वो डायमंड की रिंग है वो निकालती है और रख देती है उस टेबल पर और वहाँ से खड़ी होती है और चली जाती है दूसरी तरफ। अंशिका लाइक व्हाट इज़ दिस मैन, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, बट अंशिका कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। तो अंशिका उसके पीछे पीछे जाने लगती है। एक सर्वेंट को भी बोलती है कि वो भी बुके लेके मेरे पीछे आए। तो वो सर्वेंट वो उस बुके को लेकर अंशिका के पीछे पीछे चल रहा है। अंशिका खुशी के पीछे पीछे चल रही है। अंशिका चलते चलते ये गाना बोलती है, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमाने बतिया है। और एक रोज़ है उससे निकालती है और खुशी के आगे करती है। खुशी उसको लेती है और फेंकती है और अंशिका फिर से एक रोज़ लेती है, खुशी के आगे करती है। खुशी वही स्टेप फिर से दोहराती है। तो अंशिका जल्दी से खुशी के भाग के खुशी के सामने आती है उस बुके को लेकर, उस सर्वेंट के हाथ से लेकर, और फिर से उसके सामने बैठती है अपने घुटने पर, एक नीज पर, और फिर से बोलती है, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तुमने बतिया है। सो खुशी बोलती है दूसरी तरफ टर्न लेके, काहे पड़ा पीछे जान दे बेरी, मैं जानू क्या तेरी घटिया है। सो अंशिका खुशी का हाथ पकड़ती है एंड उसकी तरफ खींचती है, उस बुके को खुशी के बाहों में देती है एंड बोलती है, जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे। खुशी अब शर्मा के अपनी आंखें नीचे करती है और अंशिका फिर से अपनी लाइनें दोहराती है, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे, कल मिले हाँ कल मिले, हाय कल मिले कि हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे। और ऐसे बोल के उसकी चिन को अंशिका अपने ऊपर करती है थोड़ा सा और खुशी को मजबूर करती है उसकी आंखों में देखने के लिए, और फिर से वो अपना गाना आगे करती है, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज 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 रे, हाय तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। और यहाँ से अंशिका खुशी को एक हाथ से ग्रैब करती है और उसके साथ लेके चलती है कहाँ पर, ऊपर सीढ़ियों पर। बाकी ये सब लोग अब उसका म्यूज़िक चल रहा है, अब म्यूज़िक लगा दिया गया है एंड ये डांस कर रहे हैं। तो अंशिका खुशी को लेके जाती है ऊपर ना, उसके रूम में नहीं लेके गई है, वो लेके गई है टेरेस पर, जहाँ पर अंशिका ने कुछ एक होता है कैंडल लाइट डिनर टाइप, बिल्कुल वैसा ही कुछ करके प्लान करके रखा था उसने कि खुशी को वो आज प्रपोज कर देगी एंड ऑल दैट थिंग, कि थोड़ा सा खा पी भी लेंगे ये एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही उसने सोचा था और ऊपर जो डेकोरेशन किया है तो वो खुशी को ऊपर ले जाती हैं। ऑब्वियसली उसके हाथ में बुके हैं, किसके, खुशी के। तो हमारी अंशिका है वो खुशी के पीछे आती है एंड उसकी जो आंखें हैं वो पीछे से बंद करती हैं, हल्का सा जो डोर है वो ओपन करती है, सामने
ऐसा सामने एक टेबल है और टेबल पर है 2 ग्लास वाइन के, एक वाइन बीच में रखी है और बाकी की जो एरिया है उस पर ऐसे पर्दे लगाए गए हैं वाइट एंड रेड कलर के, और उन पर थोड़े से बलून लगाए गए हैं और निचला जो हिस्सा है उस पर उसने नीचे सभी तरफ रोज़ के पेटल डाल दिया है और बीच में एक रास्ता है और रास्ते के आजू बाजू में ऐसे स्टैचू, छोटे छोटे स्टैचू खड़े करके रखे हैं एंड उनके हाथों में ऐसे एक बाउल जैसा है एंड उसमें जो है उसमें वो मोमबत्ती लगाई गई है और उसे भी बाकी सब ऐसे हार्ट वाले जो मोमबत्तियाँ होती हैं वैसे। सुखु जी जब देखती है अपनी आंखें खोल के सामने तो ओ माय फकिंग डैश डैश, शी इज़ ऑलरेडी सरप्राइज। ओके, जो नीचे हुआ है उससे वो सरप्राइज है और थोड़ा सा उसका गुस्सा जो कम हो चुका था, बट अब वो सामने देख रही है ये नज़ारा, लेकिन नज़ारा इतना खूबसूरत है, उनकी जो छत है वो इतनी ब्यूटीफुल है ऑलरेडी, ठीक है, और ऊपर से उस पर जो लाइटिंग एंड उस पर जो कलर, उसकी बलून एंड जो पर्दे लगाए गए हैं, जो सेटअप किया गया है वो इतना खूबसूरत नज़ारा उसे प्रोवाइड कर रहा है। और सामने का जो है व्यू है वो भी एक सिटी टाइप है ना, मतलब थोड़ा सा जंगल के इस पार है, मतलब अंदर थोड़ा जंगल है और जंगल के उस पार सिटी है, तो वहाँ से लाइटें चमक रही है और यहाँ पे इनका ये है, तो आय हाय 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 नज़ारा तो एक नंबर है। तो ये नज़ारा आपने देखा, मैंने देखा और हमने जिया, आपने जिया। अब बचा हुआ जो गाना है वो अगले एपिसोड में, और इसके आगे जो क्या होने वाला है वो अगले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी एपिसोड मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है और इसे रिकॉर्ड करने में भी बहुत टाइम लगा है। सो पसंद आया है तो बोल दीजिए कि कैसा लगा, और मेरी सिंगिंग है उसको थोड़ा अवॉइड करें, मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बस गा देती हूँ कभी कभार थोड़ा बहुत। और कमेंट करिए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, थोड़ा फीडबैक तो मुझे भी चाहिए होता है। और अपनी तबीयत बताइए कैसी है, बिल्कुल ठीक है आप सभी लोग। और आपके यहाँ वेदर कैसा है ये भी बताइए, कितनी बर्फ़ पड़ रही है आपके यहाँ। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -40 तक गया है तो आप बताइए आपका टेम्परेचर मतलब आपके आसपास का टेम्परेचर कितना है। और बहुत बोल दिया मैंने, अब रखती हूँ, ठीक है, बाय बाय, अलविदा दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।